Hello everybody, I am Manveet Kaur, a stock market trader and a trainer. Welcome you all on my YouTube channel, Big Buck Trades. So our today's topic is fake breakouts or false breakouts. आप लोगों ने बहुत बार अपनी ट्रेडिंग में ये टर्म सुनी भी होगी और आपको एक्सपीरियंस भी होगा फेक ब्रेकआउट्स का। बहुत बार हम इनके ट्रैप में आ भी जाते हैं और बट कैसे बचें इन सबसे। इस वीडियो का मोटिव यही है कि हम लोग कैसे बच सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ब्रेकआउट रियल है और कौन सा फॉल्स है, कैसे हम अपनी कैपिटल को प्रिजर्व कर सकते हैं। वीडियो से जाने से पहले आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट अभी ट्रेडिंग के रिलेटेड इस चैनल पे आने वाला है एंड अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑल्सो। एंड लाइक कर दीजिए ऑफ कोर्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, एंड कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द वीडियो। अभी हम लोग चार्ट्स पे चलते हैं। ओके तो मैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे आ चुकी हूँ। इसमें इन्फोसिस का चार्ट मैंने चूज किया है आप लोगों को फेक ब्रेकआउट्स दिखाने के लिए। पहले हम इसके मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लेते हैं। दिस इज द मेजर सपोर्ट लेवल ऑफ, ये डेली चार्ट है एंड इसमें हम लोग ने मेजर सपोर्ट लेवल अपना मार्क कर लिया एंड रेजिस्टेंस अराउंड इधर इसकी रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, एंड अभी आपको यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिख रहा है कोई? यस, मुझे तो दिख रहा है। या दिस इज अ फेक ब्रेकआउट। किसको पता था कि भाई इसने तोड़ दिया बट आगे जाएगा नहीं जाएगा? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए द फर्स्ट थिंग वी शुड नो इज वॉल्यूम। हमेशा किसी भी ब्रेकआउट को आने के लिए वॉल्यूम बहुत जरूरी है। First method to identify a breakout is volume. So let's check the volume here. Yeah. So आप लोग देख सकते हैं कि वॉल्यूम इस कैंडल पे ज्यादा है, इस कैंडल पे वॉल्यूम ज्यादा है, बट जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता जा रहा है वॉल्यूम कम होती जा रही है, और जिस कैंडल पे ब्रेकआउट आया वॉल्यूम पिछले दो कैंडल से बहुत कम है। व्हाट इट मीन्स दैट लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। इसमें से निकलना शुरू कर रहे हैं लोग। देन हमारा ब्रेकआउट आया बट वॉल्यूम बहुत कम है, इसलिए ये फेक ब्रेकआउट आया। ऑलराइट, एंड उसके बाद वाली कैंडल्स अगर हम देखें तो ये तो बिल्कुल ही इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, बट उसके बाद ही हमारा स्टॉक दोबारा वापस सपोर्ट पे आना शुरू हो गया है। द फर्स्ट मेथड इज वॉल्यूम, एंड अवर सेकंड मेथड इज, जब तक अगर हम लोग किसी छोटे टाइम फ्रेम पे लेट्स से कि हम ट्रेड कर रहे हैं 15 मिनट्स पे, तो जब तक ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब तक कि हमारा कोई मेजर लेवल टूटता है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो जब तक कि वो उसको टूटता है और उसको कैंडल क्लोज नहीं हो जाती, और उसको कैंडल क्लोजिंग को जब तक प्राइस रिस्पेक्ट नहीं करता ना, जब तक वो कंटिन्यूएशन में नहीं जाता, तब तक हम लोग उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, ब्रेकआउट आता है, एक अच्छी सी कैंडल बनती है, ऊपर क्लोज हो जाती है, और सेकंड कैंडल उसके बाद ही कैंडल बड़ी अच्छी रेड कैंडल बन जाती है और वो प्राइस गिर जाता है। ऐसा बहुत बार होता है। तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि जब तक वो आपकी कैंडल क्लोजिंग को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मार्केट आपका प्राइस उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तब तक आप उसमें ट्रेड मत कीजिए। द थर्ड वन इज रीटेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीटेस्ट। बेटर है स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना, कभी भी ऐसे ही नहीं घुस जाना। कोई भी ब्रेकआउट आया, हमारे एमेच्योर ट्रेडर्स इतने ज़्यादा उसमें एक्साइटेड हो जाते हैं कि तब की तब कूद पड़ते हैं और बस बाहर निकलते हैं लॉस में।
तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना। सो बेटर है पेशेंस रखिए, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक ट्रेड मत कीजिए उसमें। सो हमारा थर्ड मेथड है रीटेस्ट, ऑलवेज ऑलवेज रीटेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्रेकआउट आया हुआ है ये एरिया में, फिर से एक ब्रेकआउट आया एंड मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की एंड आप देख सकते हैं वॉल्यूम उस ब्रेकआउट में बहुत वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया एंड अगेन मार्केट ने उसको रीटेस्ट भी किया। सो दिस इज द थिंग, हमेशा उसको रीटेस्ट करने दीजिए एंड उसके बाद उसने अपना ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करी। सो या दिस वन इज अवर थर्ड मेथड, रीटेस्ट। एंड द फोर्थ मेथड इज, अगर कभी भी बहुत लंबा सारा कैंडल बनता है, बहुत लॉन्ग कैंडल बनती है, तो हमेशा अवेयर रहिए। कभी भी अगर बिना वॉल्यूम के एक बड़ी अच्छी सी कैंडल बनती है तो उससे दूर रहिए, क्योंकि एकदम तो वो कैंडल बनेगी बट अगले ही पल वो कैंडल फिर से प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। तो स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ कैंडल्स। और द फिफ्थ मेथड सबसे अच्छा मेथड है जो हमारा इंडिकेटर्स, डाइवर्जेंसेस इन द इंडिकेटर्स। वॉल्यूम को हटा देते हैं या सो जब कभी भी डाइवर्जेंसेस आई ब्रेकआउट के साथ इंडिकेटर्स में, हमारे आरएसआई में, देन स्टे अवे। कंफर्म, वॉल्यूम कंफर्म ऑलरेडी कर देगा बट सेकंड कंफर्मेशन क्या होगी, डाइवर्जेंस इन इंडिकेटर्स आरएसआई। जब कभी भी ब्रेकआउट आता है ना, तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इससे वो एक्साइटेड होते हैं, पता क्यों? क्योंकि उसको अगेंस्ट साइड में ट्रेड करना होता है उनके, और जो हमारे एमेच्योर ट्रेडर्स होते हैं वो ब्रेकआउट के फेवर में ट्रेड करते हैं, इसलिए अपना नुकसान कर लेते हैं। जब तक वॉल्यूम और डाइवर्जेंसेस वगैरह अपना सब कुछ एनालाइज करके तब इसमें ट्रेड कीजिए, अदरवाइज डोंट ट्रेड अ ब्रेकआउट, बिकॉज 70 to 80% ब्रेकआउट्स फेक होते हैं और मार्केट 70 to 80% रेंज बाउंड चलता है। या सो इसमें हम डाइवर्जेंस देख लेते हैं। ये फेक ब्रेकआउट था, इसमें हम 1 आवर पे चलते हैं। लेट्स सी 1 आवर, राइट, राइट, इधर हमारा आ गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस इधर कितने ऊपर तक जा रहा है फेक ब्रेकआउट का, बट हमारा आरएसआई लगातार डाउन जा रहा है, कंटिन्यूसली ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है हमारा आरएसआई। एंड हमारा प्राइस या तो वहीं पे बराबर है या फिर उससे ऊपर है। सो डाइवर्जेंसेस इस तरीके से काम करती हैं। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो हमारा आरएसआई भी उसकी पावर को पता कर पा रहा है कि कितनी पावर से ब्रेकआउट आ रहा है। अगर आरएसआई गिर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, देन इट्स अ डाइवर्जेंस, देन स्टे अवे फ्रॉम इट। ओके, आई एग्री समटाइम्स डाइवर्जेंसेस फेल हो जाते हैं समटाइम, बट आप लोग उसको अगर मिक्सचर में करेंगे, वॉल्यूम के साथ कंबाइन करके करेंगे, आरएसआई डाइवर्जेंस देख के करेंगे, थोड़ा प्राइस एक्शन देख के करेंगे, देन आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये फेक ब्रेकआउट है और रियल ब्रेकआउट है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।